वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्लास 10th की नई टॉपिक प्रैक्टिस सेट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट इस लेक्चर में हम कराएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो हम बनाए हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा और मेरे वीडियो को लाइक भी किए हैं और मेरे चैनल को शेयर भी किए हैं। वो उसके लिए उन सारे स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से थैंक्स। और मैं आशा करता हूं कि ये जो क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, ये सीबीएसई एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हियर। 10 और 20 क्वेश्चन विल बी हियर। 20 क्वेश्चनों का हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अगर इस पार्ट में 20 आ जा रहा है तो कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो को 60 बनाते हैं। अगर नहीं होता है तो मैं इसका 2 सेट बना दूंगा। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर इनवर्स ऑफ रूट्स ऑफ दिस। मतलब एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें जनरेट करना है। कैसा जनरेट करना है? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है, इस इक्वेशन के रूट का क्या है? इनवर्स है। सिंपली इफ एनी इक्वेशन इज हियर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर गिवन। इफ their root is alpha and beta, then we have to find a new equation whose root is what? 1 by alpha and 1 by beta. Understood? Then we have to find a new equation whose root is 1 by alpha and 1 by beta. Now come to the points. And given that, find the quadratic equation whose roots are inverse of the roots of this. Inverse of the roots of quadratic equation this. बात समझ में आ रहा है? सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एंड हाउ यू फाइंड इट्स रूट, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हूं। अगर आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज जाके आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लो, फिर ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे कि ये कहां से हो गया, ये कहां से हो गया। चलो भाई, अब इसका रूट्स फाइंड करना है, तो या तो आप ये फार्मूला लगा दो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड टोटल बाई 2a। दैट फार्मूला इज कॉल्ड श्रीधराचार्य फार्मूला। इसका मैं डेरिवेशन भी बताया। या आप स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म कर लो। क्या कर सकते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x को क्या लिख सकते हैं भाई? 2 प्लस 1, 3 को इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपकी जो इच्छा, इस मेथड से करिए चाहे इससे करिए, ये आसान होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस 1 इंटू एक्स 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। टेकिंग x एज ए कॉमन, देन x माइनस 2 माइनस 1 एज ए कॉमन, then x minus 2 is equal to 0. Now it become, इसको इरेज कर देते हैं। Now it become what? x minus 2 I into x minus 1 is equal to 0. एक बार इसको 0 करते हैं तो x minus 2 is equal to 0 implies that x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 2. That is called alpha. इसको हम क्या कर सकते हैं? अल्फा कर सकते हैं। Now second, x minus 1 is equal to 0 implies that x is equal to क्या है? 1. that is called क्या? बीटा। ये लेकिन हमें तो ये करना नहीं है, ये तो केवल कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो हो जाता है। हमें एक न्यू इक्वेशन फाइंड करना है। क्या करना है? वी हैव टू फाइंड अ न्यू इक्वेशन whose रूट्स आर इनवर्स है भाई। तो इनवर्स मीन्स 1/2 और कॉमा 1/1। इनवर्स है 2 का इनवर्स 1/2, 5 का क्या होगा? 1/5। बात समझ में आ रहा है? ये इसका इनवर्स हो गया। एंड वी नो दैट, क्या होता है भाई? वी नो दैट, प्रीवियस लेक्चर में बताया हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ यू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट्स into x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या 0। इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे मैं डिस्कस किया हूं, प्लीज अगर आप ये फर्स्ट टाइम देखते हो तो जाके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लेंगे, तब आपको ये बढ़िया से समझ में आएगा। नहीं तो कंफ्यूज रहेंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, बाउंसर हो जाए, ऊपर ऊपर उड़ जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो 1/2 प्लस 1 1 होगा, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। और एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा भाई, 2 1 2 1, 3/2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। टेकिंग एलसीएम एज 2, देन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 2, सॉरी यहाँ 2 रहेगा, एलसीएम लिए हैं तो फिर क्या हो जाएगा बोलो, यहां से इसको लिख सकते हैं, नाउ इट बिकम 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 इंटू 2 क्या होगा, इधर 2 को भेज दिए, 0 इंटू 2 0। इट इज अ न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आए। अगर इसको शॉर्टकट वे में करना चाहे, बाय ट्रिक करना चाहे, तो ट्रिक द्वारा भी हम बहुत ही सिंपल वे से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वी हैव टू फाइंड द रूट ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हुज रूट इज इनवर्स। जहां भी इनवर्स का है तुरंत क्या करिएगा, एक्स के प्लेस पे 1/x पुट कर दीजिए। क्या करिएगा, एक्स के प्लेस पे 1/x पुट कर दीजिएगा। सो सिंपल, बट ओनली फॉर ए कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम, CHS का, JMU का, या किसी भी अदर कॉलेजेस का 11 12 का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उसके लिए है। एक्स के प्लेस पे 1/x पुट कर दो 1/x होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 1/x स्क्वायर सिंपल माइनस 3/x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। टेकिंग एलसीएम एज x स्क्वायर, देन 1 माइनस x स्क्वायर, तो भाई कैसे होगा, यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर नीचे हो गया ना, ऊपर क्या होगा 3x। यहाँ नहीं है x स्क्वायर तो बना दो, अंडरस्टूड। तो ऊपर क्या हुआ, प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको इधर भेज दो, तो 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंटू क्या, x स्क्वायर, अंडरस्टूड। और 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इट इज अ न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर इनवर्स। देखो ये वाला रिजल्ट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और ये 2x दोनों सेम आया है। या तो आप इस मेथड से करो पूरा, या इस मेथड से, लेकिन ये ट्रिक है, एंड दिस ट्रिक इज ओनली एंड ओनली इज अप्लीकेबल फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर इस मेथड से आप अपने बोर्ड में करेंगे, CBSE में, तो आपके एग्जामिनर जो कॉपी इवेल्युएट कर रहे हैं वो सॉरी नंबर नहीं देंगे। तो आप ब्लेम मत करिएगा कि मंजीत सर मैथ्स वाले YouTube चैनल पे सर ये ट्रिक बता दिए हैं और ये गलत ट्रिक है। तो मैं दोनों मेथड अच्छा बताया हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा होगा, प्लीज अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप पुराने हैं तो अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा if alpha comma beta are the roots of quadratic equation 8x square minus 9x minus 2 is equal to 0। given that, क्या आपका गिवन है, ये देखिए कह रहा है कि अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, रूट है। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बताइए आपका क्या होगा। तो सिंपली अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या, 8x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से a की वैल्यू निकालो भाई। a की वैल्यू क्या है 8, b की वैल्यू क्या आई -9 एंड c की वैल्यू क्या आया -2। कंपेयर करेंगे विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। एंड वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट, -b/a। मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a मीन्स क्या होगा भाई, -b, बोले भाई माइनस ऑफ -9 अपॉन a मीन्स 8, माइनस माइनस प्लस दैट मीन्स 9/8।
and alpha into beta is equal to what? C by A. Means alpha into beta is equal to C. C means minus 2, A means 8. We get the value of alpha plus beta and alpha minus beta. कहेंगे सर आप अचानक ऐसा क्यों कर दिए? भाई जब भी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहे अल्फा बीटा से रिलेटेड, तुरंत आपके पास ये 2 होता है, तुरंत इसकी वैल्यू निकाल लीजिए. एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज, ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको नहीं कभी इसका सोल्यूशन बता रहे. 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू एलसीएम क्या लेते हैं? अल्फा बीटा. क्या होगा? बीटा प्लस अल्फा. अब वैल्यू रख दो. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है भाई? 9/8 एंड टोटल बाई -2/8. एक काम हम किए हैं, यहां सिंप्लीफाई नहीं किए हैं, ऐसा आप भी मत करिएगा, कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाता है. देन 8 to 8 कैंसिल आउट. फाइनली रिजल्ट इज व्हाट? बोलो 9/-2 एंड वी कैन से दैट -9/2. इट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा. आप सबको इसका सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा. अंडरस्टूड? इफ एनी डाउट यू हैव, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू मस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स. या आप सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं. ओनली व्हाट्सएप 8808717046. इस पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको पीडीएफ भी दे देंगे. किसी फाइल का पीडीएफ भी चाहिए तो आप इस पे व्हाट्सएप कर देंगे, मैं पीडीएफ सेंड करूंगा. आपके किसी फ्रेंड्स को कोई लिंक नहीं मिल रहा है तो प्लीज मेरा व्हाट्सएप नंबर उनको शेयर करिए, कहिए कि सर से आप लिंक मांग सकते हैं, मैं उनको लिंक भी भेज दूंगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट? राइट डाउन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट? के. कर रहा है क्या क्वेश्चन? आप पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, पूरा एकदम कूल माइंड होके पढ़िए. फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल. जो रूट्स है वो रियल है और क्या है? इक्वल है. दैट मीन्स देयर इज ओनली वन कंडीशन, दैट कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी फॉर अ रियल इक्वल टू 0 एंड फॉर अ इक्वल d is equal to 0 and for real d should be greater than 0. और for real and equal d is equal to greater than or equal to क्या होता था? 0 होता था. अब यहां का इक्वल है तो बात लगा देते हैं d is equal to 0 वाला. d है क्या भाई? डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? b² - 4ac is equal to कर दो अब क्या? 0. b² - 4ac is equal to 0. कंपेयर करेंगे उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो बोलो b की वैल्यू की -8 होल स्क्वायर -4, a मीन्स 1 एंड c मीन्स k इज इक्वल टू 0. -8 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 64. -4k इज इक्वल टू 0. अंडरस्टूड? इधर इसको ट्रांसफर कर सकते हैं. देन 64 इज इक्वल टू 4k और k इज इक्वल टू 64/4 और k इज इक्वल टू व्हाट? The value of k is equal to 16. Then our answer is 16. क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया. क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आएगा. प्लीज इसको नोट डाउन करते रहेंगे, आपके रिवीजन के लिए इजी हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. नाउ द स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स आर इनवर्स टू ईच अदर. मीन्स जो इसके रूट्स हैं वो एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है. ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो रूट है वो एक दूसरे के क्या है? इनवर्स है. सोल्यूशन देखते हैं. इसके रूट्स हमेशा क्या होते हैं? अल्फा बीटा. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, अल्फा एंड बीटा. एंड हियर फाइंड द वैल्यू क्या है भाई? 3x² - 4x + k इज इक्वल टू 0. अब देखो जो रूट्स है वो इनवर्स है, तो जब इनवर्स है तो ये हम अल्फा बीटा न लिए थे, ये तो जनरली किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे. अब एक अल्फा है दूसरा बीटा है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स है. मीन्स सिंपली अल्फा इज इक्वल टू या तो 1/बीटा होगा या बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 1/अल्फा होगा. मतलब एक अगर 5 होगा तो अदर क्या होगा? 1/5. अगर 1 3 होगा तो अदर क्या होगा? 1/3. अगर 1 - 2 होगा तो अदर 1 1/-2.
If one is √2 then other one is 1/√2. Understood? इनवर्स है तो आओ इस पॉइंट पे क्या कह रहा है, रूट्स आर इनवर्स टू ईच अदर, तो सिंपली वी कैन से दैट इफ वन रूट इज अल्फा देन वन अदर रूट इज क्या 1/अल्फा. अंडरस्टूड? इनवर्स है, एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा होगा, दीज रूट्स. अब हम क्या जानते हैं यहां से देखिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है -b/a. ये बोलो भाई अल्फा इज इक्वल टू अल्फा ही है और बीटा इज इक्वल टू अब क्या हो गया 1/अल्फा हो गया. एनी कंफ्यूजन? इफ यू हैव अ लिटिल बिट डाउट देन यू मस्ट आस्क इन कमेंट बॉक्स. व्हाट्स योर डाउट? यू मस्ट राइट, आई विल एक्सप्लेन. अदरवाइज यू कैन contact to me with my WhatsApp number 8808717046 and please only a WhatsApp. What's your doubt? Alpha plus beta is equal to -b/a. Alpha plus beta means 1/alpha is equal to -b means minus of -4, a means 3. And the second one, alpha into beta is equal to c/a. Alpha into beta is equal to, alpha means alpha, beta means 1/alpha is equal to c. C means k, a means 3. Alpha to alpha cancel out. 1 is equal to k/3, cross multiplication. 3 is equal to k, that means k is equal to 3. Simply we get the value of k is equal to 3. There is no need of this. लेकिन हमको तो पहले मालूम नहीं था कि किसकी जरूरत पड़ेगी किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. हमने क्या किया कि स्टेप में आगे बढ़ा, ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व हो गया. मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पसंद आया हो. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर √2, -√2 and hence verify the relation between zeros and coefficient. Now first find a quadratic equation. पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करिए, फिर उसके रूट्स और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करिए. ये 4 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 4 मार्क्स. देखते हैं क्या कर रहा है. एंड यहां देखो सोल्यूशन. वी हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू √2, alpha is equal to √2 and beta is equal to -√2. It is given. दिया ना जी, whose roots are this one means ये दिया है. तो आप जानते हो इक्वेशन क्या होता है, सब लोग जानते हो इक्वेशन. अगर नहीं जानते हो तो प्लीज अब जाके प्रीवियस लेक्चर को देख लेंगे. x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा. अंडरस्टूड? सिंपली थोड़ा सा यहां लिख दे रहे हैं, नहीं तो कहेंगे कैसा इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला भी लिख दे रहे हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0. इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बीटा आर गिवन. Put the value of alpha and beta. x² minus alpha is equal to √2, beta is equal to -√2 into x plus √2 into -√2 is equal to 0. √2 cancel out. x² minus 0x 0 into x plus √2 2 and plus minus minus. That means simply -2 is equal to 0. Or x² minus 2 is equal to 0. It is a quadratic equation. Now we have to verify the relation between zeros and coefficient. So first find the value of its zeros. Compare with the standard equation ax² plus bx plus c is equal to 0. Compare with the standard equation ax² plus bx plus c. We get the value a is equal to what? 1. A is equal to 1. B is equal to coefficient of x. तो यहाँ है क्या? x का coefficient नहीं है, तो b is equal to 0 and c is equal to -2. A, B, C तीनों वैल्यू आपको मिल गए. And verify the relation. We know the relation.
क्या होता है रिलेशन? आप सब जानते होंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट. What is the relation between zeros and coefficient? We know that alpha plus beta is equal to minus b by a. Put the value of alpha root 2. Beta plus minus root 2 is equal to minus b 0 upon a means 1. Root 2 cancel out, 0 is equal to 0. Relation verify हो गया. Second relation, alpha into beta is equal to c by a. Alpha into beta is equal to c by a. Alpha means root 2 and beta means minus root 2 is equal to c minus 2 upon a means 1. Root 2 2 plus minus is equal to minus 2 by 1 minus 2. It is verified. Understood? The relation between zeros and coefficient is first alpha plus beta 0 and alpha into beta is equal to 0. ये फुली कॉन्सेप्ट रहा. अगर ऐसे आप करते हैं तो 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा, एकदम श्योर मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6. इफ 1,2 आर two roots of equation x to the power 4 minus 3x cube plus x square plus 3x minus 2 is equal to 0, then find its all zeros are roots. मतलब इसका ये देखो पावर 4 है, सबसे ज्यादा पावर 4 है, तो इसके कितने रूट्स होंगे? 4 होंगे. जितने पावर होते हैं उतने उसके रूट्स होते हैं. और 2 रूट्स आपके दिया 1 and 2, देन फाइंड इट्स ऑल रूट्स. देखो आपका जब 2 रूट्स दिया है सोल्यूशन, तो 2 रूट से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है. तो यही इसका मेथड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका. ये नहीं है इस टाइप का है, ये नहीं कि सर यही वाला नहीं ना, नहीं, इस टाइप्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड वाले. क्या हो जाएगा? 1 and 2, 2 जीरोज है, तो कह रहा है क्या? यहां लिखेंगे द इक्वेशन whose zeros are roots are 1,2. R क्या होगा भाई? हम जानते हैं x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0. और x स्क्वायर माइनस 1 plus 2 इंटू एक्स प्लस का 1 into 2 इज इक्वल टू 0. x स्क्वायर माइनस 1 to 3x प्लस का 2 is equal to 0. It is a quadratic equation whose roots are what? 1,2. 2 रूट्स दिया तो इक्वेशन मिल गया. अब भाई इसी का ये जीरोज है, तो सिंपल बात है कि जब इसका ये जीरो है तो सर डिवाइड करेंगे तो कट जाना चाहिए, बिल्कुल कट जाना चाहिए. डिवाइड कर देंगे किसको? x to the power 4 minus 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को डिवाइड करेंगे किससे? बाय व्हाट? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 से. डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा इससे इसको? एक्स स्क्वायर बार कितना हो जाएगा? x टू द पावर 4, x से माइनस 3x क्यूब, इससे करेंगे प्लस 2x स्क्वायर. डिवाइड करने के बाद घटाते हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल आउट. ये कितना हो जाएगा भाई? कैंसिल आउट क्या है देख लो. यस. और ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2. अब कितना टाइम जाएगा? ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दे. देन इट बिकम माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3x एंड माइनस 2. सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, कैंसिल आउट, प्लस माइनस कैंसिल आउट, 2 सिंपली 0 इज रिमाइंडर. सिंपल बात है भाई, जब रूट्स हैं तो डिवाइड करेंगे तो कट ही जाएगा. कट गया तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम क्या लिख सकते हैं? इट मे बी रिटन एज x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू वाट? एक्स स्क्वायर माइनस 1. आपने तो इसको 0 कर लिया, तभी तो ये 0 हो जाया. अब जो नेक्स्ट वाला नया वाला आता है उसको हम उतना इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1,
x इज इक्वल टू, इधर आया तो रूट में 1, देन x इज इक्वल टू, रूट से बाहर आएगा तो ध्यान देंगे +-1, एक बार प्लस लेंगे और एक बार क्या माइनस। जब प्लस पॉजिटिव साइन लेते हैं देन x इज इक्वल टू 1, अदर जीरोस क्या है 1, एंड सेकेंड क्या लेते हैं नेगेटिव साइन, जब नेगेटिव लेते हैं देन x इज इक्वल टू -1। अंडरस्टूड, यानी कि ऑल जीरोस हमारा आंसर लिख देंगे। ऑल जीरोस क्या है भाई 1,2 दो दिया था और फिर एक 1 आया और ये क्या है -1। एग्जैक्ट आंसर 1 2 1 एंड -1, 1 2 3 4, हमारा पावर कितना है 4, इसलिए 4 इसके जीरोस होंगे। अंडरस्टूड। तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूं कि आप सबको इसका सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपको बताए। अब इस टाइप्स के अदर क्वेश्चन भी बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है और शेयर करने में मुझे कुछ दिक्कतें हो रही हैं। सो स्टूडेंट्स, आप नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपके साथ। और प्लीज स्टूडेंट्स, अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर मेरा लेक्चर आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो मैं 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स आपका पूरा कंप्लीट कर डालूंगा, विदाउट एनी कंफ्यूजन, विदाउट एनी हेजिटेशन। नाउ स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग सेकेंड लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।